नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हम आ गए हैं सिवान में। एक वक्त था कि सिवान बाहुबली शहाबुद्दीन से थर थर काँपता था। सिवान की पूरी सियासत बाहुबली शहाबुद्दीन देखते थे। उनका एक फरमान ब्रह्म की लकीर बन जाता था। लेकिन आज शहाबुद्दीन पिछले 10 सालों से जेल में है। आपको बता दें कि बिहार में के सिवान जिले में 8 विधानसभा। पिछली बार लालू और नीतीश एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उनके खाते में 6 सीट गया था और 1 सीट बीजेपी को मिला था और 1 सीट भाकपा माले को मिला था। लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। लालू जेल में है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो आइए जानते हैं सिवान का माहौल क्या है। गोरखपुर लाइव की टीम इस समय प्रतापपुर गांव में। यह वही गांव जहां के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन है। यह वही गांव जहां पे शहाबुद्दीन पहले रहते थे। आइए जानते हैं इन लोगों से, लोगों की राय कि शहाबुद्दीन के बारे में उनकी क्या राय है। गोरखपुर लाइव से प्रतापपुर के लोगों ने बताया कि एक मस्जिद है और उसी के बगल से रास्ता जाता है और वहीं पर शहाबुद्दीन का घर है। हमारी सोच थी कि हम घर के किसी सदस्य से बात करें, लेकिन अगल बगल के लोगों ने बताया घर पर कोई सदस्य नहीं। सभी लोग चुनाव प्रचार में निकले हैं क्योंकि सिवान में 3 तारीख को मतदान होने वाला है और सिवान के सियासत में इस परिवार का अभी भी अहम रोल है। प्रतापपुर के लोगों से सुनिए इस बाहुबली नेता के बारे में। क्यों पूरे बिहार में आतंक का पर्याय बना इस नेता को लोग रॉबिन हुड कहते हैं। विकास की रफ्तार पर बैठा गोरखपुर जो 2022 तक मिनी मेट्रो शहर में बदल रहा है, तो देर किस बात की, आज ही मेट्रो सिटी का हिस्सा बने और गोरखपुर शहर में घर या प्लॉट खरीदे। हमारे प्रोजेक्ट हैं अंशिका बिहार निकट कुश्मी जंगल माड़ा पार तिराहा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है लेक बूट निकट फर्टिलाइजर बैजनाथपुर। आज ही संपर्क करें। पहल इंफ्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हम शहाबुद्दीन के प्रतापपुर गांव में आए हुए हैं। प्रतापपुर गांव है ना। शहाबुद्दीन की एक छवि है जो कि पूरे देश में बाहुबली की है, लेकिन कुछ लोग उनको रॉबिन हुड के रूप में जानते हैं। हमारे साथ शहाबुद्दीन के मित्र हैं जो हमसे बात करेंगे। शहाबुद्दीन की जो छवि है वो रॉबिन हुड आपके नज़र में क्यों है, जबकि पूरा देश उनको बाहुबली नेता के रूप में जानती है। देखिए, देश जानती है बाहुबली के रूप में, ठीक है, बाहुबली वो हैं, लेकिन उनकी जो छवि है वो छवि बहुत अच्छी है। जनता के प्रति छवि उनका अच्छा है। विकास के प्रति सिवान जिला में जो जब एमपी सांसद रहे तो जितना वो विकास किए हैं उतना आज तो कोई एमपी विकास नहीं किया है। चंद्रशेखर का हत्या का आरोप है भाकपा माले। देखिए, ये आरोप है, लेकिन वास्तव में जो चंद्रशेखर की हत्या हुई उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। शहाबुद्दीन से आपका रिश्ता क्या है? रिश्ता कोई नहीं, हमारे गांव के हैं, साथ में हम लोग पढ़ते थे बचपन में। वो हमारे गांव के हैं। बचपन की कुछ यादें? बचपन में हम लोग एक साथ रहते थे, पढ़ते थे, खेलते थे। शहाबुद्दीन शुरू से कैसे थे? शुरू में तो बहुत अच्छे थे। हम लोग साथ में जब तक थे अच्छे थे। बाद में बिगड़ गए? बाद में बिगड़े नहीं, बाद में अब मान लीजिए समय के अनुसार हर इंसान बदलता है। तो बचपन में जो थे वो जवानी में थोड़े रहेंगे और बुढ़ापा में थोड़े हो जाएंगे। वो अलग अलग आदमी का समय चलता है, वैसे समय के हिसाब से बदल गए। लोग बताते हैं कि पुलिस के समानांतर वो अपनी सरकार चलाते थे, ऐसा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। पुलिस की बात नहीं मानते थे? ऐसा कोई बात नहीं है। पुलिस की बात काहे नहीं मानते थे? मानते थे। अगर नहीं मानते पुलिस की बात तो आज जेल में नहीं रहते, वो फरार रहते। लेकिन सरेंडर किए, जेल में गए, पुलिस की बात माने तभी ना। शहाबुद्दीन की पत्नी सांसदी का चुनाव लड़ी थी पिछली बार, हार का कारण क्या था? हार का कारण देखिए, अब रह गया कि यहाँ वोट जो है जनता का मत से वोट होता है कभी भी, तो जनता जिसको चाहती है उसको अपना वोट देकर जिताती है। जनता वोट नहीं दी, हार गई। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि शहाबुद्दीन जो है सांप्रदायिक व्यक्ति थे, हिंदू मुसलमान दंगा उंगा करवाते थे। ऐसा कोई बात नहीं है। उनके साथ में सब संप्रदाय के लोग रहते थे और सब संप्रदाय के लोगों को सम्मान देते थे। क्या सहमत हैं आप इनसे? शहाबुद्दीन के ऊपर दंगा का आरोप लगता है।
दंगा का आरोप लगता है। ना दंगा तो नहीं कराते थे, मगर उनके साथ अच्छा उन्हीं के लायक आदमी रहता है, ज़्यादा साथ समझता। हाँ, क्या जानते हैं उनके बारे में? और उनके बारे में जानते हैं कि अच्छा आदमी है, कोई खराब आदमी ये तो पूरा देश में तो बाहुबली के रूप में जेल में है। हाँ? जो अच्छा आदमी रहते तो जेल से बाहर नहीं रहते हाँ, हैं। जेल में है, कोई वो कारण होता है जेल में रहना। साहुद्दीन जी का गांव है ये। जी हाँ। कैसे आदमी थे? अरे गांव में तो देखिए, गांव का माहौल दूसरा है। यहाँ हर जाति के लोग हैं, हर एक गांव का सबसे सबको बनता है। यहाँ अगर किसी तरह का आपसी विवाद नहीं है, पार्टी यहाँ मनोज सिंह लड़े या साहुद्दीन लड़े, आपस में कोई विवाद नहीं है। बिहार की जहाँ तक बात हो रही है, जो बिहार की तो सारे पार्टी कह रही है कि जंगल राज था, लोग नहीं रात में घूमते थे, दिन में घूम डरते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि सिवान की राजनीति में बाहुबली साहुद्दीन का काफी रोल था। लोग डरते थे, लोग थर 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 कांपते थे। उनकी जनसभा उस समय थी, आज भी लोकसभा है, या उनके कुछ के मोहताज नहीं है। साहुद्दीन की एमपी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है विधायकी के। ये एमपी की लड़ाई नहीं है। एमपी में आज भी उनका जलवा है, आज भी उनका नाम है। वो किसी के पर्चे के मोहताज थोड़े ही डर के कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अरे डरने क्या बात है भाई, गांव की बात है, जो सच्चाई है। हमारे कहने से ही दिन का रात हो थोड़ा ही हो जाएगा। अगर वो प्रचलित हैं तो हमारे कहने से उनका नाम थोड़ी दब जाएगा। अच्छा, लेकिन आप बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। हाँ, बीजेपी के हैं। लेकिन जब साहुद्दीन लड़ते थे तो आप साहुद्दीन के साथ रहते थे। देखिए, एक गांव में सब लोग सबके साथ नहीं रहे हैं। जिसका अपना मत है, किसी पर प्रतिबंध तो नहीं है कि आप किसको दीजिए किसको नहीं। किसी के दिल में कोई नहीं था। परसेंटेज 1% हो 2% हो, बीजेपी का भी यहाँ पर वोट उस समय भी मिलता था। अच्छा, मिलता था। हाँ। क्या संख्या है स्थिति, हिंदू मुसलमान, मतलब किस बिरादरी का संख्या वर्चस्व ज़्यादा है? देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो प्रतापपुर में 100-200 ज़्यादा हिंदुए पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम है नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम प्रधान कौन होता था जब साहुद्दीन सांसद हुआ करते थे? साहुद्दीन सांसद हुआ करते थे तो उस समय उनके एक चाचा हातिम मुखिया वो थे। उसके पहले सुरेश सिंह थे। निर्विरोध हो जाते थे क्या? निर्विरोध एक बार हुए थे, एक बार निर्विरोध हुए थे। इस समय वर्तमान में कौन है? वर्तमान में रेनुआ में है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। साहुद्दीन को देखे हैं आप? अरे भाई, गांव के तो देखने की क्या बात है। बातचीत होती थी? नहीं, कहानी गांव के जो लोग हैं उनसे। गांव में देखिए, गांव घर में तो बातचीत करने या देखने की ऐसी तो कोई बात नहीं। कौन किसको नहीं जानता है, एक गांव है। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि जो है बेटियों की शादी में बहुत पैसा खर्च करते थे, गरीब बेटियों को। ये तो हमको नहीं पता, उनके साथ नहीं गए हैं। अब गांव की बात है, और जगह क्षेत्र में अपना करते होंगे, करते थे तभी तो लोग उनको जिताते थे। कुछ तो उनका था ना। चिराग पासवान के पार्टी से हैं ये। हाँ, क्या लग रहा है, एक भी सीट निकलेगा कि नहीं? चिराग पासवान की तो अभी फिलहाल यहीं से सीट निकलने वाला है। यहाँ से रघुनाथ? जी हाँ। तो आप बीजेपी की फिर बात कर रहे हैं, फिर नुकसान नहीं हो जाएगा? बीजेपी का नुकसान कहाँ हुआ? बीजेपी का मालिक बीजेपी भी लड़ रहा है। ना, बीजेपी यहाँ से नहीं है, यहाँ पर जदयू है। अब बीजेपी से केंद्र में जदयू गठबंधन में है ना। एलजेपी भी तो केंद्र में गठबंधन है मोदी से। तो यहाँ पे तो नहीं है ना। तो यहाँ तो खाली जदयू। यहाँ पे अगर एलजेपी हराती है तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का नुकसान होगा कि नहीं होगा? जेडीयू का नुकसान होगा तो फिर कहीं पलट गए? नहीं, पलट गए चिराग पासवान नहीं पलटेंगे, एलजेपी उसी में जाएगा। चिराग पासवान पलट सकते कि नहीं? नहीं, तो पलटेंगे तो केंद्र से जाएंगे। कुछ नहीं कहा, राजनीति में कुछ नहीं कह रहे हैं, गारंटी है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जब आई पिताजी के बारे में एक मिनट हम आपसे पूछते हैं। आप अगला इलेक्शन देखे होंगे कि राजद और जदयू एक साथ लड़ा था। उस समय हम भी उनके साथ था। आप मुकेश साहनी, वो भी वीआईपी, वो भी थे साथ था। वो लोग निकल गए। मुकेश ना, हम जितना पूछना चाहते हैं उसका जवाब। अभी राजद जो है आईपीएफ से हाथ मिला लिया। लोग कहते हैं कि बदले वो बदले, क्या वो राजद नहीं बदल रहा है? हम आपसे एक और जानना चाहेंगे कि आप जानते होंगे कि आईपीएफ पर पहले प्रतिबंध लालू जी ही लगाए थे, जब उसका आईपीएफ नाम था। आज वो माले हो गया, और मारकाट आरजेडी और माले ही से होता था, आज माले उसमें मिल गया। तो क्या उनका दल बदल नहीं हुआ कि नहीं, आप बताइए। सही बात है। तो इस तरफ ये राजनीतिक पार्टी है। हम लोग किसान हैं, इस साल फसल डूब गया तो दूसरा भी फसल रोपते हैं। किसी का हम बटाई लिए हैं, अगर हम बीज लगा दिए तो दूसरे का खेत लगा रहे हैं। उसी तरह राजनीतिक पार्टी अपने को सीट, सत्ता के लिए कोई भी पार्टी कुछ भी कर सकती है। कोई नेता पर विश्वास करना मुश्किल है आज के घड़ी में। सबसे बड़ी कम समस्या यहाँ जो है चीनी उत्पादन को लेकर है। किसान पहले जो है पूरे देश में सिवान का चीनी पहुँचता था पूरे देश में। आज स्थिति है, तीनों चीनी मिल बंद है, गन्ना लोग बो नहीं रहे। 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उनको नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए, लेकिन नहीं किए। तो आपको नहीं लगता कि वो अभी लालू यादव के रास्ते पे चल रहे हैं? नहीं, उनका 2-3 चीज़ पर ज़्यादा, जैसे कि रोड पर, बिजली पर, जो पहले नहीं था उसको सुधारे हैं।
पहले आप देखते थे कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। लोग कह रहे हैं सड़क तो बन गया, खाने को है नहीं। आज के ज़माने में कोई उपास रहने वाला नहीं है। हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 8115555912।